तो मैं सौभाग्य से उस समय पार्लियामेंट में था जिस समय ये फैसला आया था, और जैसा कि उम्मीद थी या कि आशंका थी कि कोई भी सत्ताधारी दल का कोई भी सदस्य उस समय कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं था। बहुत एक-एक करके लोग आते गए, जिसमें पूर्व कानून मंत्री बघेल भी थे। उसके बाद राजनाथ सिंह जब सामने आए तो मैंने उनको कन्फ्रंट किया कि राजनाथ जी, आपको पता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है? तो उन्होंने रुक के पूछा कि हाँ, क्या आया डिसीजन? तो मैंने उनको बताया कि राहुल गांधी के कन्विक्शन पर रोक लगा दी गई है, और उनकी सदस्यता बहाल होगी क्या, और आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि आपने क्या मुझे इस तरह के इश्यूज पर बोलते हुए सुना है? और वो मुस्कुरा के अपनी गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद उनके एमओएस आए, उनसे लोगों ने, पत्रकारों ने बात की, तो उन्होंने भी कहा कि मैं अभी राजनाथ जी से मिला था और उनका कहना ही था कि ये हमारा विषय नहीं है, हम लोग रक्षा मंत्री हैं और हमसे अगर कोई पूछे तो कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ कि जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर था संसद का, वो ये था कि लोग, जो सत्ता पक्ष के लोग थे, वो इस पर बात करने से कतरा रहे थे, और जो विपक्ष के लोग थे वो बहुत उत्साहित थे, और उसका वो उत्साहित होना लाजमी है। इसके बावजूद कि वो जानते थे कि आज ऐसा होना है, सत्ता पक्ष को भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये इशू आएगा तो जो मैक्सिमम 2 साल का कन्विक्शन या सजा दी गई है वो शायद नहीं टिक पाएगी। बहुत लोगों ने ऑफ रिकॉर्ड स्वीकार किया कि हमको पता था कि ये ऐसा होगा, और उसके लिए वो तैयारी में थे। और सुरेंद्र दुबे जी का जो आशंकाएं हैं कि मैं उनको समझता हूँ कि ये कुछ न कुछ अड़ंगा डालेंगे और सदस्यता बहाल नहीं होगी, मुझे ही वो नहीं लगता है। क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही का केस है जो एनसीपी के एमएलए लक्षद्वीप से थे, मोहम्मद फैजल की सजा मोहम्मद फैजल को हुई थी, और केरला हाई कोर्ट ने उस पर अपना फैसला सुनाया, उसके कन्विक्शन पर रोक लगाई। तो उनकी सदस्यता को तुरंत लोकसभा सचिवालय ने बहाल नहीं किया। लेकिन जब जिस दिन और जिस समय उनकी याचिका पर कि ये देरी क्यों हो रही है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, उस 1 घंटे पहले लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल की। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो एक बार कोई मूर्खता कर चुका है उसको वो दोबारा दोहराएगा। और ये बात मोहम्मद फैजल एक एनसीपी एमएलए लक्षद्वीप के थे, राहुल गांधी का स्टेचर कुछ दूसरा है, और अगर इस मामले में लोकसभा सचिवालय ने कुछ वैसा किया जो सुरेंद्र दुबे जी की आशंका थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस रुख को फिर से दोहरा पाएंगे। हालांकि जो सरकार के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड हैं या जिद हैं या जो सरकार में होने का एक एरोगेंस है, वो एक भाजपा का एरोगेंस नहीं है, वो कांग्रेस के भी एरोगेंस है, वो देवेगौड़ा के भी एरोगेंस थे, वो हर एक के होते हैं। लेकिन इन एरोगेंस को ही कम करने के लिए हमारी ये संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं, और भले ही वो इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस हों, ये जो शासन के जो अंग हैं वो इस अक्खड़पन, इस घमंड को तोड़ने के लिए बने हैं। जब जब टूटता है, हम जैसे पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी, विनीता यादव जी उसके पक्ष में खड़े होते हैं और सहारा देते हैं। मुझे लगता है कि ये वो क्षण है जब मैं मेरे लिए कांग्रेस उतनी प्रिय नहीं है या भाजपा उतनी अप्रिय नहीं है। कल प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं रहे और कोई और रहा, या कोई और नहीं रहा और प्रधानमंत्री मोदी ही रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन संस्थान और सुप्रीम कोर्ट, उसकी संस्थाएं, उसके फैसले सदा रहेंगे, और हम उसके गवाह रहेंगे कि हमने किसके साथ खड़े हुए थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, पक्ष किसी का भी हो, पत्रकारिता तो हमेशा निष्पक्ष ही होती है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वही मैंने मुकेश जी सवाल भी किया। मैंने खुद कहा है कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैंने इसी पत्रकारिता के जीवन में सुना था जब सीबीआई का नाम था कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
क्या वो निराधार था? और मुझे नहीं लगता कि वो निराधार रहा होगा। मैंने ही देखा था, कई आधार थे, इसीलिए शायद यूपीए को आपने भी देखा था कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो इस देश में 5 राज्यों में भाजपा की दूसरे राज्यों की सरकारें गिराई थी नरसिम्हा राव ने, और हम सब ने देखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की गलती थी तो राजस्थान सरकार क्यों गिरी थी। लेकिन हमारी चूंकि मेमोरीज बहुत कम है, हम लोग या तो मेमोरीज कम है या हमारी चुनी हुई मेमोरीज हैं जिनको हम याद रखना चाहते हैं, और अब तो याददाश्त और भी कमजोर हो गई। लेकिन ये जो बैंड ऑफ माइंड आप जिस देश का कर रहे हैं, वो इसी देश का बैंड ऑफ माइंड था जब 1984 में जब सिखों का कत्लेआम हो रहा था और कांग्रेस के रिजीम में हो रहा था, उसको हम लोगों ने कितना डाइजेस्ट किया था। 402 सीटें इसी कांग्रेस को आपने सौंप दी थी, सिर्फ इस वजह से कि बेअंत सिंह ने उस इंदिरा गांधी का कत्ल किया था जिससे हम नफरत करते थे, पूरा देश खड़ा हो गया था उस पर, और हमने उसको माफ कर दिया। नहीं, सिखों के गले में टायर डाल के चलाए गए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि नहीं, आप देखिए किस देश की मानसिकता की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे सहमत हूं। उस कांग्रेस के शासन में जिसने कहा कि बड़ा कोई पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। अगर मैं गोधरा को उससे माफ कर दूं, लोग गिनाते रहते हैं, और मैंने कई बार कहा है कि एक कत्ल दूसरे कत्ल को माफ नहीं कर सकता। गोधरा को सिख विरोधी दंगे माफ नहीं कर सकता। सहमत हूं, ये सारे काले धब्बे हैं, ये सारे काले धब्बे हैं जो देश की जनता और समाज को समझना चाहिए। और उस नफरत को भुनाने का काम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बराबर किया है। नहीं, देखिए, राजनीतिक दल दोषी हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि राजनीतिक दल पाक साफ हैं, वो राजनीति कर रहे हैं और कभी कभी राजनीति का स्तर जो है वो गिर जाता है। कांग्रेस ने पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला था और हम सब सेक्युलर माइंडेड लोग उसको देखते रह गए थे। नहीं किया था क्या? मैं जब ये तर्क दे रहा हूं तो मुझे ये कहा जा सकता है कि मैं बीजेपी का साथ दे रहा हूं। नहीं, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के नाते हम लोग सवाल यहाँ बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है। देखिए, सवाल यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, सवाल यहाँ पर सही और गलत का है। अगर मणिपुर जल रहा है ये गलत है, तो सिख दंगे जो हुए वो भी गलत था, और गोधरा जो हुआ वो भी गलत था। हमारी और आपकी समभाव और समदृष्टि होनी चाहिए। मैं उसी को पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि हमारी किसी तरफ साइड नहीं कर सकते। हमारी इंटेंसिटी इन मुद्दों पर उतनी ही होनी चाहिए, और हम भी टैक्टिकल समर्थन ही देते हैं। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था को भी जो जनता जनार्दन है इस देश में, वो टैक्टिकल समर्थन ही देती है। जब वो देखती है कि पानी सर से ऊपर गुजरने वाला है, तो वो वहां पर उस पक्ष के साथ में जाके खड़ी होती है जिस पक्ष को कभी वो सजा दे चुकी होती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो अगर 84 में आप ये कह रहे हैं कि 400 सीटें कांग्रेस को मिल गई, तो सिर्फ एक वजह ये नहीं थी कि वो सिख दंगा था। ठीक है, इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी के रूप में थी, उनके प्रशंसक बहुत थे, और जिस तरीके से ये चीज हुई, तो क्या आप ये बात कहेंगे कि जो काम बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने किया वो सही था? उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो रिएक्शन हुआ, वो गलत है। यही तो हमको और आपको या इस देश की जो सिर्फ मेरा उतना ही पॉइंट सही है, समझ रखने वाली जो जनता है उसको ये बार बार बताने की जरूरत। दिल्ली का विधेयक लेकर खड़े हुए और उन्होंने बड़े फक्र से एक बात कही कि आप कितने ही अलायंस बना लीजिए, इस अलायंस की खातिर भले ही आप दिल्ली के विधेयक का समर्थन कर लीजिए, लेकिन 2024 में तो जीतेंगे मोदी ही। यानी कि हर चीज की रेसिपी क्या जीतना है, और जीतने से क्या तमाम चीजें माफ हो जाती हैं या गलती सही हो जाती है। मैंने उस हर समय कहा है और मैं फिर से उदाहरण दे रहा हूं कि फूलन देवी के 6 लाख वोट से जीतने के बावजूद वो डकैत थी और डकैत रहेगी। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।